नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। कर्नाटक में हिजाब पर रोक को लेकर हुए विवाद के बाद बुरहानपुर में भी मुस्लिम सेवा दल के पदाधिकारियों ने ज्ञापन एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक के कॉलेज में मुस्लिम बच्चियों के हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाई गई। इसका बुरहानपुर में भी विरोध किया गया। मुस्लिम सेवा दल की ओर से बुधवार सुबह राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम के आर बडोले को सौंपा गया। मुस्लिम सेवा दल पदाधिकारियों ने कहा, हिजाब पर प्रतिबंध से देश भर के मुस्लिम समाज में आक्रोश है। इस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति बनती है, जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं। संविधान ने सभी धर्मों को मौलिक अधिकार के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिससे वो अपने अपने धर्म के अनुसार रह सकते हैं। मुस्लिम सेवा दल जिला अध्यक्ष नौशाद अली अंसारी ने कहा, हिजाब का विरोध करना गलत है। ये निर्णय वापस लिया जाना चाहिए ताकि असामाजिक तत्व इसका लाभ नहीं उठा पाए और देश में एकता भाईचारा कायम रहे। इस दौरान काफी संख्या में सेवादल पदाधिकारी सदस्य मौजूद थे। देखिए, आज ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि जो कर्नाटक में जो हिजाब विरोधी जो घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय घटना है और कभी हमारे देश का हिंदू मुस्लिम ये नहीं चाहेगा कि हमारे आपसी में भाईचारा या किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व जो है वो ये असामाजिक तत्वों के द्वारा जो घटना हो रही है ये काफ़ी निंदनीय घटना है और ये संविधान और किसी समाज को जो है क्षति पहुंचाने वाली एक निंदनीय घटना है। ये नहीं होना चाहिए। किसे ज्ञापन दे रहे हो, क्या मांग है आपको? मांग यही है कि हम जो है आज पत्र के माध्यम से और तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से ये अपील करते हैं कि जो संविधान ने मौलिक कर्तव्य दी है धर्म की आज़ादी, जिसमें एक दर्शाया ये गया है कि सभी समाज सभी वर्ग संविधान के अनुसार अपने अपने धर्म के हिसाब से वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही है अपील है कि ऐसे तत्वों को ऐसी जो है घटनाओं के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए जिससे हमारे देश में अशांति फैलती हो। शहर के तिब्बिया कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब का समर्थन करते हुए कहा कि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है और हम इस हिजाब के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे। कर्नाटक में हिजाब को लेकर चल रहे एक बवाल के बीच बुरहानपुर के तिब्बिया कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब का समर्थन कर इसे अपना मौलिक अधिकार बताया। छात्रा हानिया शेख ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजाब का मुद्दा बनाकर मुस्लिम छात्राओं को पढ़ाई से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को शहर के तिब्बिया कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर हिजाब से हमें प्यार है, एजुकेशन हमारा अधिकार है का नारा लगाकर हिजाब का समर्थन किया। इस दौरान स्कूली छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि हिजाब इस्लामिक आप उसे टैग नहीं कर सकते। क्यों टैग नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा धर्म है जो इजाज़त देता है अपनी माँ बहनें बीवियों को खुला रखने की। हर कोई चाहता है कि अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को वो ढाक कर ही बाहर निकाले। ठीक है, एक चीज़ हमने जो बचपन से देखते आए हैं, हमें किसी दूसरे धर्म के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बचपन से हम जब टीवी पे सीरियल्स देखते आए हैं, महाभारत देखे हम लोगों ने, रामायण देखे। महाभारत में अक्सर एक क्लिप सबको बहुत मशहूर है कि जहाँ पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहाँ पर उसको एक ब्लेसिंग दी गई थी कि जितनी उसका जो वस्त्र हरण हो रहा था वो वस्त्र हरण ना हो और उसको कवर करते जाए। वो कवर जो उसको किया जा रहा था वो किस लिए कवर किया जा रहा था कि वो औरत है, उसकी इज़्ज़त ढाकी जाए, उसकी इज़्ज़त सरेआम ना आए। तो ये जो चीज़ है कि अपनी इज़्ज़त ढाक के रखना, अपनी इज़्ज़त बचा के रखना और उसमें भी फ़ीमेल्स की जो इज़्ज़त है, फ़ीमेल्स की इज़्ज़त ढाकना, तो ये तो हमने हर धर्म में देखे हुए हैं। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हमको दिखा गया है, ये तो हमने बचपन से देखे और सीखे। और अगर ये हमको कोई लिखा हुआ बता दे कि किसी औरत को ढाकना जुर्म है, गुनाह है, ये किसी यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, ये तो हम कहीं भी नहीं लिखा हुआ पाएंगे। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज 70 साल से कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, उसमें भी कहीं ये चीज़ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। एकदम से ये चीज़ को पॉपअप करना, उसको हाइप करना, इंटेंशन सब समझ में आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम्स का हिजाब अकेले का नहीं है।
एज़ फार एज मेरा ओपिनियन है, हर धर्म का ये हिजाब होता है। हर धर्म की औरत की इज्जत होती है, और इज्जत जब भी होती है जब वो खुद अपने आप की इज्जत करे। मेरा यही राय है कि जब हम लोग इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री आप लोग मतलब सब जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे सबको अपना राइट है कि उनको जैसे रहना है वो रह सकते हैं। तो एक हिजाब जो कि सिर्फ एक कपड़ा है, तो उसको लेके सब लोग इतना ज़्यादा क्यों वो हो रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अच्छे से बताया है, तो उसके बाद कल वो जो लड़की उसने सबसे अकेले लड़ ली, तो प्राइम मिनिस्टर उस पर क्यों नहीं कुछ बोले? जब वो इतना ज़्यादा बेटियों को पढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने सारी स्कीम्स रखी हैं, पॉलिसीज़ लाई हैं, सब कुछ लाई है, तो कल वो लड़की अकेली थी तब उसके साथ कोई क्यों नहीं था? सिर्फ इसलिए कि उसने हिजाब पहनी थी, सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम थी। तो इस बात को आप रिलीजन को बीच में ला के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? ये सब तो गलत बात है ना, कि आप एक पर्सनल कम्युनिटी को बाहर निकाल रहे हैं, बार बार उसको टारगेट कर रहे हैं, बार बार उस पर उंगली उठा रहे हैं। तो ये हमारे जो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है ना। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान का दूसरा चरण लालबाग स्थित गांधी कॉलोनी से शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने कई युवा और बुजुर्गों को कांग्रेस का सदस्य बनाया। कांग्रेस द्वारा घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आमजन से संपर्क कर नए सदस्य भी बनाए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार को उपनगर लालबाग की गांधी कॉलोनी में शिविर लगा। नए सदस्य बनाकर उनके नाम पते रजिस्टर में नोट किए गए। 28 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत 10,000 से अधिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कॉलोनी में आयोजित अभियान के दौरान नगर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण अध्यक्ष पद के अधिकांश दावेदार नदारद रहे। कुछ कांग्रेसियों की संख्या भी खासी कम रही। इसे लेकर कांग्रेस नेता रिंकू टाक ने कहा कि सभी को सूचना दी गई थी, अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ नेता आ रहे हैं। उन्होंने बताया 28 फरवरी तक 10,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य अधिक सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। घर चलो अभियान जो प्रदेश व्यापी अभियान है, उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए लालबाग गांधी कॉलोनी में, और यहाँ घर चलो घर अभियान की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस का सदस्यता अभियान की भी हमने शुरुआत की है। कितने टारगेट है कांग्रेस का, कोई लक्ष्य है कि कितने कार्यकर्ता है? कांग्रेस का अभी इस पहले चरण के अंदर ही हम लगभग 10,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ने का हमारा लक्ष्य है कि 10,000 कार्यकर्ता हम जोड़ के कांग्रेस का काम आगे और बढ़ाएं। कब तक चलेगा ये अभियान? पहला चरण ये 28 फरवरी तक के है। इसके बाद और निरंतर जैसे जैसे कंटिन्यू चलता रहेगा। सदस्यता अभियान तो हमारा रेगुलर चलेगा। इसमें तो दूसरी पार्टी के भी आए कि आपको इतने सदस्य बने? हाँ, इसमें काफ़ी लोग भाजपा के जो है वो कांग्रेस में आज शामिल हुए यहाँ पर, और युवा साथी जो हमारे भाजपा में चले गए थे वो वापस आज अपनी घर वापसी करेंगे। काफ़ी कांग्रेसी नेता नहीं दिखाई दे रहे, क्या कारण है? हम लोगों ने सबको सूचना दे दी थी अपने अपने हिसाब से। अब वो कोई किसी कारण से नहीं आ पाए, वो उनकी व्यस्तता या किसी का कहीं तो आज शादी ब्याह और सब चीज़ें भी है, तो हो सकता है सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो, इस वजह से। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ठगी के शिकार व्यापारियों ने जलगांव महाराष्ट्र के 2 ठगों को पकड़कर दुकान में बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों ठगों को कोतवाली थाने पहुंचाया। व्यापारियों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर के हार्डवेयर व्यापारियों को ठगी का शिकार बनाने वाले 2 ठगों को व्यापारियों ने अंडा बाजार स्थित एक दुकान में बंद कर दिया। करीब 15 मिनट बाद पुलिस के आने पर सुपुर्द किया। जलगांव जामोद के रहने वाले ठग अब तक करीब दर्जनों व्यापारियों को चूना लगा चुके हैं। ठग व्यापारियों से सामान ले जाकर उन्हें चेक देते थे, जो बैंक से सिग्नेचर गलत होने पर बाउंस हो जाता था। इस तरह की ठगी की जानकारी अखबारों के माध्यम से लगने पर शक होने पर 2 ठगों को व्यापारियों ने माल देने के लिए बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। अंडा बाजार स्थित चंदन ट्रेडर्स के शब्बीर शाहिद पिता हातिम अली ने थाने में शिकायत की। 19 जनवरी 2022 को 25 नग दरवाजे सहित अन्य 78,000 रुपये की सामग्री खरीदी। इसके एवज में ICICI बैंक खामगांव महाराष्ट्र का चेक दिया। जब चेक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया तो वो बाउंस हो गया। ऐसा वो अन्य व्यापारियों के साथ भी कर चुका था। क्या मामला है सर? ये जो है ना, ये गैंग बना के घूमते हैं और चेक बंद बैंक का चेक देते हैं और 70,000 रुपये का माल ले लिए और बाद में बाउंस हो गया चेक। उसके बाद में कोई पैसे वैसे का मामला जो है ना, बोले हम देंगे, और ये फिर आज भी हाँ फ़ोन लगा रहे तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे।
भैया क्या माल लेके गए थे आपसे और ये कौन है, आप इनको जानते हो? दरवाजे पल्ले लेके गए थे। कहाँ से आए हुए ये जलगांव जामुन से आए, जलगांव जामुन से आए। क्या कितने व्यापारी को उन्होंने सर? ऐसा कम से कम 30 से 40 व्यापारियों को, अभी हसन भाई करके है रावेर वाले, उनको भी 2 लाख रुपए का चूना लगा के आए हुए। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमारा पैसा वापस मिल जाए। आज कहाँ आप इनको पकड़ कर लाए? ये जो पकड़ के लाए हैं भाई साथ में, वो अभी आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है, क्या दुकान है, किसने जमा करा? अभी व्यापारियों ने एक मामला, व्यापारियों द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि जो कुछ लोग जो है महाराष्ट्र के हैं, जो यहाँ पे दुकान में सामान खरीदने के लिए आते हैं और दरवाजे वगैरह और जो चेक देते हैं, वो उसमें चेक में पैसे नहीं रहते और वो बाद में पैसे देने का बोल करके और माल लेकर महाराष्ट्र वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से 2-4 दुकानदारों के साथ हुआ है। तो आज दुकानदार उस व्यक्ति को लेकर आए थाने पर और आवेदन की जांच की जा रही है, जिसको वरिष्ठ अधिकारी। गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर में इमली के झाड़ के पास रहवासियों ने कार से बकरी चोरी की वारदात कर रहे 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर में इमली के झाड़ के पास रहवासियों ने एक कार में बकरी चोरी की वारदात कर रहे 2 आरोपियों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। दरअसल क्षेत्र में बकरी चोरी की वारदातें बढ़ रही थीं, जिसके चलते लोग सतर्क होने लग गए थे। इसी बीच 4 पहिया वाहन के जरिए चोरी किए जाने की सूचनाएं भी मिल रही थी। वहीं इस मामले में आजाद नगर क्षेत्र में कार से चोरी कर बकरियों को ले जा रहे 2 लोगों को रहवासियों ने तत्काल पकड़ के पुलिस के हवाले किया। गणपति थाना प्रभारी राजेश दुबे ने बताया कि आजाद नगर की जागरूक जनता ने 2 लोगों को कार के साथ पकड़ा है। आरोपी कार के माध्यम से बकरी चोरी की वारदात कर रहे थे। कार से 3 बकरियों को जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ बकरी चोरी का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इमली के झाड़ के पास गाड़ी लेके खड़ा था, तो मैं ऑटो लेके जा रहा था। मेरे बच्चे ने आवाज़ दिया कि अब्बा ये बकरी चुरा रहे, तो मैं बोला नहीं, तो क्या हाँ बकरी चुरा रहे, मैंने खुद देखा। वो टांग पकड़ के खींच रहा था, उसके कुत्ते में उन्होंने छोड़ दिया बकरी, मेरे को आवाज़ दिया तो छोकरे नहीं। वहाँ जाके गाड़ी रोका तो क्या नहीं, हम ऐसे खड़े थे, ये खड़े थे, बहानेबाजी करा, गाड़ी लेके भाग नहीं करा। मैं गाड़ी में लटका तो क्या मैं घबरा के गाड़ी लेके भाग रहा हूँ, उसके अंदर देखे उसको मारे तो बकरियाँ डिक्की में 3 पीछे पकड़ी गई। नगर से इमली चौक के पास स्विफ्ट डिजायर कार से 2 आरोपी गण आए। उन्होंने बकरी चोरी की और बकरियों को भर के अपनी गाड़ी में भरा। जागरूक जनता द्वारा उसको पकड़ा गया और जब उन्होंने वहां से खबर की तो पुलिस गई। पुलिस और आम जनता के सहयोग से 2 बकरी चोर और उनके कब्जे से 3 बकरी महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी स्विफ्ट डिजायर MH04W 7511 से बरामद की गई है। इस संबंध में विधिवत कार्रवाई की जा रही है।